हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। श्रोताओं, आज हम नल दमयंती का तीसरा भाग बताने जा रहे हैं कि रानी दमयंती कौन थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। सज्जनों, रानी दमयंती सच्ची पतिव्रता है। इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। लेकिन फाड़ू कैसे, शायद यह जाग नहीं जाए। सज्जनों, राजा नल ने यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और वे फिर धर्मशाला लौट आए। सज्जनों, थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ, तब वे फिर धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। सभी देवता तुम्हारी रक्षा करे। सज्जनों, उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। सज्जनों, शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वे चौंक गईं और राजा नल को पुकारने लगी। सज्जनों, जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई पड़े तो वे विलाप करने लगी। वे भटकती हुई जंगल के बीच जा पहुंची। वहां अजगर दंपत्ति को निगलने लगा। दमयंती की मदद करने के लिए चिल्लाने लगी तो एक व्याध के कान में आवाज पड़ी। वह इधर उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर दमयंती को अजगर निगल रहा था। अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन करवाया। सज्जनों, दमयंती जब कुछ शांत हुई, व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ भटक रही हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोरता देखकर व्याध मोहित हो गया और वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करने लगा। सज्जनों, रानी दमयंती उसके मन के भाव को समझ गई। दमयंती ने उसके बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उसने श्राप दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है। तो यह व्याध मरकर गिर पड़े। सज्जनों, दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। सज्जनों, राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात दिन बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है। वहां बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। सज्जनों, फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और सारी कहानी ऋषियों को सुनाई।
तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद देश के राजा को उनका राज वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। सज्जनों, दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, शोक रहित अशोक तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा था। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदीदस जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों के बाद चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। सज्जनों, रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस मांसाहार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए तो वहां से भाग निकली और दमयंती भागकर उन ब्राह्मणों के पास जा पहुंची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा स्वभाव के यहाँ जा पहुंची। वहां उसे सब बावली समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। बंधुओं, उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उसने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम पड़ती है, तुम जाओ और मेरे पास लेकर आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले आई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है कि मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी तीन शर्तें। झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। सज्जनों, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं कर्कोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्हें श्राप दिया है कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाएं तब तक यहीं पड़े रहना। सज्जनों, उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उसके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। सज्जनों, मेरे बाहर से मत डरो, मैं तो अभी हल्का हो जाऊंगा। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल के बाहर ले आए। सज्जनों, कर्कोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा और उन्होंने कहा 10 तो ही कर्कोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वह डसता है। बंधु, हम इसका अगला भाग अगले एपिसोड में बताएंगे। श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।